श्रद्धा केस में जो कुछ खुलासा होगा सबसे पहले यकीन मानिए एबीपी न्यूज पर आपको पता चलेगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात आतंक के खिलाफ जंग की करेंगे, जिसके खिलाफ दुनिया के 75 मुल्कों ने मिलकर बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली में हुए नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन दहशतगर्दों को पालने वाले पाकिस्तान और उसके आका चीन की बखिया उधेड़ कर रख दी। पीएम ने कहा, युद्ध का नहीं होना शांति का सबूत नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर जंग से कम खतरनाक नहीं है। इसीलिए आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मुल्कों को अलग थलग किया जाना बहुत जरूरी है। देखिए भारत की हुंकार। हाफिज सईद की आतंक वाली फैक्ट्री बंद होगी। सैयद सलाहुद्दीन के टेरर शॉप का शटर गिरेगा। मसूद की दहशतगर्दी की दुकान पर ताला लगेगा। समझ लीजिए कि लश्कर तैयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद या फिर हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन, चीन के टुकड़ों पर पाकिस्तान में पलने वाली दहशतगर्दी की तमाम तंजीमों पर ताला पड़ने वाला है। पूरी दुनिया को आतंक के जख्म देने वालों का दाना पानी बंद करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी थी। अब आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तान और उसकी ढाल बनने वाले चीन के खिलाफ मुहिम और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान टेरर फंडिंग की जड़ पर चोट करेगा। दहशतगर्द के आकाओं और पनाहगारों का पर्दाफाश होकर रहेगा। दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का एजेंडा क्लियर कर दिया। पूरी दुनिया को बेहद साफ लफ्जों में बता दिया कि वो पैमाना जो मुल्क और मजहब देखकर आतंक का असर आंकता हो, जो बहने वाले लहू का रंग देखने के बाद रिएक्ट करता हो, अब दुनिया को उसकी कोई जरूरत नहीं है। In today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में न तो पाकिस्तान का नाम लिया न उसके आका चीन का, लेकिन दोनों की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। जिस पाकिस्तान की जमीन पर 100 से ज्यादा टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पल रही हैं, उसके बारे में पीएम मोदी ने क्या कहा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले देखते हैं पीएम मोदी का वो पैगाम जिसने सीधे तौर पर बीजिंग वाली लाल सत्ता को बेनकाब कर दिया, वो भी बिना नाम लिए। Sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization. It knows no boundaries. Only a uniform, unified, and zero-tolerance approach can defeat terrorism. चीन के खिलाफ पीएम मोदी का ये प्रहार यूं ही नहीं है। इसके लिए जमीन चीन ने खुद तैयार की है, क्योंकि वो चीन ही है जो पाकिस्तान के आतंकियों की सरपरस्ती करता रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन की राह में लगातार रोड़े अटकाता रहा है। ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ। बीते 6 महीने में चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के 5 खुकार आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया। इसी साल 19 अक्टूबर को भारत और अमेरिका ने मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा। चीन ने अपने वीटो पावर से उसे बचा लिया। 18 अक्टूबर को भारत और अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चीन ने वीटो लगाकर उसे बचा लिया। इससे पहले 11 अगस्त को खबर आई थी कि भारत और अमेरिका ने जैश के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को
वैश्विक आतंकी घोषित करने का जो प्रस्ताव रखा था, चीन ने उसे रोक दिया। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव में तो चीन एक बार नहीं कई बार अड़ंगा डाल चुका है और चीन ये सब दहशतगर्दी को अपनी स्टेट पॉलिसी बना चुके पाकिस्तान की फरियाद पर करता रहा है और पाकिस्तान के लिए भी पीएम मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. खास बात यह है कि जिस सम्मेलन में आतंकवाद पर सामूहिक प्रहार का तरीका तलाशने के लिए दुनिया के 75 देश शिरकत कर रहे हैं, उस ग्लोबल मीट में पाकिस्तान और चीन दोनों नदारद हैं। पाकिस्तान तो खैर पूरी दुनिया में पहले से ही बदनाम है और वैश्विक बेइज्जती से बचने के लिए चीन ने भी अपना नुमाइंदा नहीं भेजा। ये साबित करता है कि आतंकवाद के मसले पर दोनों की सारी बातें सिर्फ ढोंग और ढकोसला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान ने आतंकवाद के सरपरस्तों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है और ये भी तय कर लिया है कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, चैन से नहीं बैठना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।